हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 अगर एक साथ देखते हैं तो क्या लिखा देखिए कि शो दैट पॉइंट्स P, Q, R, S आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है P, Q, R, S का डिस्टेंस फाइंड आउट करके आपको ये पता लगाना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, मतलब उसके कॉर्नर्स हैं। और सेम क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन भी पूछा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQR इज फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स इज ए रेक्टेंगल। मतलब सेम क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है और यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूव करना है। यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट है। पॉइंट्स PQRS यहाँ पे भी है, PQRS यहाँ पे भी है। तो चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं उसके बाद। अब अगर एक लुक देखा जाए ना तो इसको पैरेललोग्राम बोला जाता है और इसको रेक्टेंगल बोला जाता है, मतलब एक जनरल लुक से। लेकिन रियल में ये दोनों भी पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। आपको मालूम होगा तो कोई बात नहीं है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ कि ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम का जो दो डेफिनेशन है उसमें से एक डेफिनेशन का ये मतलब है कि अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है और दो लाइन इस तरीके से पैरेलल है तो बीच में ये जो शेप आप देख रहे हो ये पैरेललोग्राम रहता है। मतलब दो लाइन अगर ऐसा पैरेलल है और दो लाइन अगर ऐसा पैरेलल है और बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो पैरेललोग्राम भी बनता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है कि दो लाइन यहाँ पे भी पैरेलल है और दो लाइन ऐसे में भी पैरेलल है, तो बीच में ये जो बन रहा है ये भी पैरेललोग्राम है। तो डेफिनेशन से ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। ये एक डेफिनेशन हो गया, क्योंकि जब भी दो लाइन ऐसा पैरेलल होते हैं इस स्ट्रक्चर जैसा आप देख रहे हो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो फिर आपको ये समझना है कि फिर रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। तो रेक्टेंगल ओरिजिनल में पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। इसका ये मतलब है कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका चारों एंगल या जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और एक चीज़ क्या होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का पैरेललोग्राम है तो इसका जो अगर डायगोनल जैसे इसमें 90 डिग्री है, इसके लिए सीधे सीधे हो गया। इसमें 90 डिग्री नहीं है, इसमें क्या होगा, ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है। तो ये इसके इक्वल में रहेगा और ये इसके इक्वल में रहेगा। और इसमें डायगोनल की अगर आप बात करोगे तो ये जो डायगोनल रहेगा, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों का जो लेंथ है वो डिफरेंट रहेगा। एक डायगोनल बड़ा रहेगा, एक डायगोनल छोटा रहेगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो दोनों डायगोनल इक्वल साइज का रहेगा। तो अब एक चीज़ यही बता रहा हूँ कि अगर ये इसके इक्वल में है और ये इसके इक्वल में है तो ये पैरेललोग्राम है। तो अगर ये इसके इक्वल में है और ये इसके इक्वल में है तो ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन ये दोनों इसके इक्वल आपस के इक्वल में नहीं रहेंगे तो ये ओरिजिनली पैरेललोग्राम रहेगा। और अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे तो ये रेक्टेंगल रहेगा। मतलब रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसा हमारा जो क्वेश्चन है, तो आपके पास PQRS ऐसा 4 पॉइंट दिया है और आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने को बोला है। तो PQRS में आपको क्या करना पड़ेगा, PQ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, QR का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, RS का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और PS का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर आपको मिलेगा क्या डिस्टेंस में कि दो डिस्टेंस इक्वल मिलेगा और दो डिस्टेंस इक्वल मिलेगा। जब आप इतना बता दोगे 4 डिस्टेंस निकालने के बाद कि दो डिस्टेंस इक्वल है तो आपका काम हो गया पैरेललोग्राम प्रूव करके। लेकिन जब रेक्टेंगल में आप आओगे और 4 डिस्टेंस यहाँ पे भी निकालोगे, PQ निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q और R, डिस्टेंस QR का निकालोगे, RS का डिस्टेंस निकालोगे और PS का डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ पे भी आपको दो डिस्टेंस इक्वल ही मिलेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा आपको काम क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल भी आपको निकालना पड़ेगा। मतलब PR का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए PR का भी आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और QS का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। QS एक डायगोनल है, Q सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। PR एक डायगोनल बन जाएगा और QS एक डायगोनल बन जाएगा। तो इनका भी लेंथ इक्वल रहेगा, इसके इक्वल में नहीं रहेगा लेकिन इनके दोनों आपस के लेंथ इक्वल रहेंगे। मतलब ये दो सम्स में एक लास्ट बार आप सुनिए कि आपको करना क्या है। आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 डिस्टेंस निकालना है, PQ, QR, RS और PS, जिसमें से आपको दो डिस्टेंस इक्वल मिलेगा और फिर आपका डायरेक्टली पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। लेकिन जब हम रेक्टेंगल प्रूव करने को चलेंगे तो आपको
पहले तो 4 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, जिसमें से दो इक्वल हो जाएगा, तब हम जाके बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। फिर 2 डिस्टेंस आप और निकालोगे, पी आर का और क्यू एस का, जो दोनों इक्वल रहेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि जब डायगोनल इक्वल होते हैं तब वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो चलिए, इसमें 4 डिस्टेंस निकालना है और इसमें 6 डिस्टेंस निकालना है, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 11th वाला देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स है वो लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि P, Q, R एंड S इज़ द गिवन पॉइंट्स, या आर द गिवन पॉइंट्स भी लिख सकते हो आप। तो P का कोऑर्डिनेट हमने लिखा, Q का कोऑर्डिनेट लिख दिया, R का कोऑर्डिनेट लिखा और S का लिखा और बता दिया कि ये गिवन पॉइंट्स है। अब PQ का डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q या PQ आप ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, x2 - x1, y2 - y1। तो 5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि 5 - 1 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो रहा है और 2 + 2 4 हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि लेंदी रहेगा तो सारे स्टेप नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। 4 का स्क्वायर 16 होएगा, 4 का स्क्वायर 16 होएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाता है 16 + 16 विच इज़ इक्वल टू 32। तो 32 आपको मिला है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाता है 4√2। और आपको पता है सिंप्लीफाई किस तरह का करना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका नहीं बना। तो जिसका नहीं बना वो अंदर है, और जिसका पेयर बना, एक 2 यहाँ का और एक 2 यहाँ का, 2 × 2 = 4 बाहर है। जिसको आता है उसके लिए नहीं, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आपने एक डिस्टेंस निकाल दिया PQ का। अब आपको QR का डिस्टेंस निकालना है। तो लिखते हैं कि QR विच इज़ इक्वल टू, ये बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से आप लिख सकते हो, लेंदी सम से तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो QR डिस्टेंस के लिए 3 - 5 द होल स्क्वायर और -1 - 2 द होल स्क्वायर। तो 3 - 5 द होल स्क्वायर और -1 - 2 द होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 5 आपको -2 मिलेगा, तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर आपको 4 स्क्वायर बन जाएगा और -3 का स्क्वायर आपको 9 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 + 9। 4 + 9 आपको मिल जाता है √13। तो आपको QR जो है वो आपको √13 मिला। आपने PQ निकाला, आपने QR निकाला, अब आपको RS निकालना है। देखिए पैरेललोग्राम है तो सिर्फ 4 ही साइड आपको निकालना है। तो चलिए अब RS का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे RS, और RS के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो RS के लिए क्या करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे 3 को, और -5 में से माइनस करेंगे -1 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे -1 और -3 आपको -4 मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो रहा है ये वाला, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस होएगा। -5 + 1 आपको -4 दे देगा। तो यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, -4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, मतलब विच इज़ इक्वल टू 16 + 16, और वो आपको मिलता है 32, जैसा यहाँ पे मिला था। और 32 का मतलब फिर से आपको मिलेगा 4√2। तो 3 डिस्टेंस मिल गया है, PQ मिला, QR मिला, RS मिला। अब आपको PS निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PS, और PS के लिए क्या करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे 1 को द होल स्क्वायर, फिर -5 में से माइनस करेंगे -2 को द होल स्क्वायर। तो -1 - 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 -5 + 2 हो जाएगा। तो आप सॉल्व भी करके लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही स्टेप में खत्म कर रहे हो या ज़्यादा स्टेप ले रहे हो, क्योंकि बड़ा सम से इसके लिए आप कभी कभी शॉर्ट कर सकते हो, कभी कभी आपकी मर्जी है। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होएगा तो -5 + 2 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके थोड़ी मतलब आगे में, जहाँ पे यहाँ से हम डायरेक्टली वो क्वेश्चन ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -5 + 2 का स्क्वायर, सेम पीछे वाला। तो -2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, -5 + 2 -3। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4, और -3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 9, जिसका सोल्यूशन हो जाएगा √13। तो ये 4th इक्वेशन मिल गया, मतलब 4th डिस्टेंस मिला। अब अगर पूरे डिस्टेंस को आप देखते हो तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो एक 13 था जिसका नाम था QR, और 2 4√2 जिसका नाम है PQ और RS। मतलब PQ और RS इक्वल है 4√2, और QR
√13 मिला है, तो PS हमने सॉल्व किया वो भी √13 मिला है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि दो डिस्टेंस इक्वल हैं, और जब दो डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो आप जानते हो क्या करोगे आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, जिसका PQRS है ये, उसमें हम बोलेंगे कि PQ और RS इक्वल है फ्रॉम 1 and 3, जो पीछे आपने इक्वेशन नाम दिया था, और QR और PS इक्वल है फ्रॉम 2 and 4। तो अब अगर दो साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। और अगर इसके आगे रीज़न लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली स्टेटमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस इतना आपको बता देना है। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है जिसका दोनों सामने सामने का जो पेयर है साइड का वो एक इक्वल होता है, जिसे यहाँ पे आपने देखा है। और फाइनली अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पे कि PQR और S जो कोऑर्डिनेट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इतना ही करना था स्टूडेंट्स। आपने किया क्या, 4 डिस्टेंस निकाला है, दो डिस्टेंस आपको सेम मिला है, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। लेकिन अब अगर हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इस बार आपको 6 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आपने पीछे डायग्राम में देखा था, तो PQ, QR, RS और PS ये 4 होंगे, जिसमें से दो इक्वल रहेंगे, और P और R फर्स्ट और थर्ड, और Q और S ऐसा 6 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले 4 डिस्टेंस निकाल के हम ये बताएंगे कि वो पैरेललोग्राम है, और फिर हम 2 डिस्टेंस और निकालेंगे PR का और QS का इक्वल बता के बोलेंगे कि उसके डायगोनल इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स बताएंगे, जो पॉइंट्स आपको दिया है। तो P, Q, R और S आर द गिवन पॉइंट्स, ऐसा लिख दिए। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q निकालेंगे तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ आपको मिलेगा -1 -2 द होल स्क्वायर, फिर 3 -1 द होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 - 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। 9 और 4 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको √13 मिलता है, जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसके लिए रूट के अंदर रखा है। तो आपको PQ डिस्टेंस मिल गया। अब आपको क्या करना है, QR निकालना है। थोड़ा फास्ट वीडियो इसीलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप फटाफट देखिए, समझिए, ध्यान देके, आपका टाइम भी बच जाएगा। स्लो बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा फास्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो QR का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो QR का फॉर्मूला क्या रहेगा, -5 में से माइनस करेंगे -1 को, और -3 में से माइनस करेंगे 3 को। तो -5 में से माइनस करेंगे -1 को, और -3 में से माइनस करेंगे 3 को। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -3 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 16, और आगे -6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है √52, और √52 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2√13। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। 52 है, लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 2 = 4 पहला वाला, एक बच रहा है, 2 6 = 12, फिर 2 1 = 2, फिर 2 3 = 6, और 13 1 = 13। इसका पेयर बन गया, ये बाहर है, और इसका पेयर नहीं बना 13 का, ये अंदर है। तो चलिए आपको 2 डिस्टेंस मिल गया, एक PQ का, एक QR का। एक PQ का मिला, एक QR का। अब आपको RS निकालना है, तो RS का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। तो RS है तो -2 में से माइनस करेंगे -5 को, जो यहाँ पे दिख रहा है, -5 में से माइनस करेंगे -3 को, जो यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 और -2 माइनस +5 द होल स्क्वायर, -5 माइनस और माइनस +3 द होल स्क्वायर। आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। -2 + 5 आपको 3 दे देगा, और -5 + 3 आपको -2 दे देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर, क्योंकि 5 - 2 3 देगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होएगा तो 5 में से 3 माइनस का 2 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन। 3 का स्क्वायर 9 देगा, -2 का स्क्वायर आपको 4 दे देगा, तो 9 + 4, और 9 + 4 आपको मिल जाता है √13। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन है, जहाँ पे आपको RS मिला। अब एक ही बच रहा है, RS मिलने के बाद आपका 4 पॉइंट होने के लिए, 4 डिस्टेंस होने के लिए एक ही बच रहा है PS। तो PS निकालेंगे। PS का डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा, -2 में से माइनस करेंगे 2 को, और -5 में से माइनस करेंगे 1 को। तो -2 -4 होएगा, -5 -1 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। इसके आगे करते हैं, यहाँ पे लिख दिया -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर आपको मिल जाता है 16, और 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36। इसको सॉल्व करेंगे √52 मिलेगा, जैसे पीछे मिला था। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√13 मिलेगा। तो फिर से चारों डिस्टेंस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे PQ आपको √13 मिला है, और RS भी आपको √13 मिला है। QR आपको 2√13 मिला है, और इसके आगे जो PS है वो भी आपको 2√13 मिला है। तो इन चारों डिस्टेंस से हम ये बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम है।
तो पहले हम पैरेललोग्राम बताएंगे, फिर हम जाके रेक्टेंगल बताएंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, इन क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, पी क्यू और आर एस इक्वल है फ्रॉम 1 and 3, और क्यू आर और पी एस इक्वल है फ्रॉम 2 and 4। और इन दोनों के रिजल्ट से हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। और बस वही स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको डायगोनल निकालना है, जिसका वैल्यू पॉइंट्स क्या रहेगा, पी और आर रहेगा एक छोड़कर, और क्यू और एस रहेगा। तो पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पी आर का डिस्टेंस। तो पी आर का डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, -5 में से माइनस करेंगे 2 को, और -3 में से माइनस करेंगे 1 को, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -7 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। यहाँ पे 49 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। 49 और 16 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 65 मिलेगा, जो फैक्टराइज नहीं होगा, तो उसको √65 लिख के रखा है। तो अब एक ही बच रहा है, पी आर निकाला हमने, अब क्यू एस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस, और क्यू एस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, -2 में से माइनस करेंगे -1 को, यहाँ पे लिखा है, और -5 में से माइनस करेंगे 3 को, यहाँ पे लिखा है। तो -2 और -1, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा टोटल -1। कैसे मिला आप समझ लीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1, जिसका आंसर रहेगा -1 द होल स्क्वायर, -5 -3 -8 द होल स्क्वायर। तो अब -1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, और -8 का स्क्वायर आपको 64 मिलेगा। 64 और 1 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 65। तो 5th और 6th में आपको क्या मिल रहा है कि डायगोनल भी इक्वल है। तो डायगोनल तब इक्वल होते हैं जब वो रेक्टेंगल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, जो ये है पी क्यू आर एस, क्योंकि पहले हमने इसको पैरेललोग्राम बता दिया है कि अब ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद हम उसका डायगोनल बताएंगे कि इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी आर और क्यू एस ये दोनों भी इक्वल है फ्रॉम 5 and 6। तो हम बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटल पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। और फिर इसका एक रीजन फिर से लिख सकते हैं ऐसा कि पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये आपको प्रूव करना था, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो बस इतना ही बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिनिश होता है, और क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए जल्दी मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को लेके। थैंक यू वेरी मच।